हाल ही में 8 मार्च को पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में आज नागपुर शहर के सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर ने 8 मार्च को सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम नागपुर में निर्माण श्रमिकों और घरेलू श्रमिकों के पंजीकरण और किट वितरण शिविर का आयोजन किया, जहां सुबह 5 बजे से बहुत सारी महिलाएं कतार में खड़ी थी और इसका लाभ लिया। वैसे ही आज 9 मार्च 2024 को भी सुबह 7 बजे से महिलाएं बड़ी संख्या में सुरेश भट्ट सभागार के सामने आ गई। भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन सुबह गेट खुलते हुए 10:30 बजे गेट खोला गया, जिससे महिलाएं एक दूसरे पर गिर गई और भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। पावली आशीर्वाद नगर के मनु तुलसीराम राजपूत उम्र 65 वर्ष की महिला की मौत हो गई और कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके लिए कुछ ठेकेदार भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2 दिन से हजारों की संख्या में महिलाएं यहां आ रही हैं, जबकि हॉल मैनेजर और ठेकेदार को समय रहते इसकी सूचना संबंधित भाजपा पदाधिकारियों को देनी चाहिए थी। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज नागपुर में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इसलिए सभागृह के व्यवस्थापक और ठेकेदारों के विरुद्ध धारा 302 के तहत मनुष्य हत्या का गुंजा दाखिल किया जाए, ऐसी मांग शिवसेना महिला जिला प्रमुख मनीषा पापड़कर ने की है। जय महाराष्ट्र, मी सौ मनीषा पापड़कर, जिल्हा प्रमुख शिवसेना नागपूर। कालच आपण 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन संपूर्ण भारतामध्ये साजरा केला आणि आज खूप दुर्दैवी घटना आपल्या नागपूर शहरामध्ये झालेली आहे। बांधकाम कामगारांसंबंधित जे काही योजना आहे शासनाच्या त्या नागरिकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी भाजपतर्फे सुरेश भट्ट सभागृह इथे कार्यक्रम राबवण्यात गेलेले होते, परंतु तिथे महिलांची अफाट गर्दी झाली। कालपासूनच भरपूर प्रमाणात महिलांची संख्या वाढलेली होती, परंतु जे व्यवस्थापक आहे, जे कंत्राटदार आहे, त्यांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले। त्यामुळे आज जी मनु तुळशीराम राजपूत आशीर्वाद नगर येथे राहणारी जी महिला आहे या चेंगराचेंगरीमध्ये मरण पावलेली आहे आणि अनेक महिला तिथे अनकॉन्शियस आहे, त्या पण मेडिकलमध्ये येथे भरती आहे। माझ्या काही महिला कार्यकर्त्या सुद्धा तिथे भरती आहे आणि हा जो दुर्लक्षितपणा झाला आहे त्या व्यवस्थापकामुळे आणि कंत्राटदार यांनी केलेल्या दुर्लक्षपणामुळे आज या महिलांवर, गरीब महिलांवर ही परिस्थिती आलेली आहे। शासनाने या ज्या मृत पावलेल्या महिला आहेत त्यांना 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून द्यायला पाहिजे आणि ज्या उपचार घेत आहेत त्यांना सुद्धा शासनातर्फे आर्थिक मदत झालेली पाहिजे आणि भविष्यात अशी कुठलीही घटना व्हायला नको यासाठी व्यवस्थापक आणि जे कंत्राटदार आहे यांनी सुद्धा गंभीरपणे लक्ष देऊन भविष्यात अशी कुठलीही घटना व्हायला नको याची दखल घ्यायला पाहिजे। जेव्हा सुरेश भट्ट सभागृह हा फक्त 5000 कॅपॅसिटी असलेला सभागृह आहे आणि जेव्हा हजारोच्या संख्येत महिला येत आहे, तर आपली सुद्धा जबाबदारी आहे की जे आयोजक आहेत त्यांना माहिती द्यायला पाहिजे, त्यामुळे ही घटना झालेली नसती। आज आपण बघितले आहे की गडकरी साहेब एवढे खासदार महोत्सव घेतात, क्रीडा महोत्सव घेतात, प्रदीप शर्मा यांचा अफाट त्यावेळेस लोकसंख्या असलेल्या नुकताच एक आध्यात्मिक कार्यक्रम झालेला, परंतु अशी कुठलीही घटना आजपर्यंत आपण ऐकलेली नाही। परंतु यांच्या चुकीच्या दुर्लक्षपणामुळे आणि व्यवस्था नसलेल्या कार्यक्रमामुळे आज गरीब महिलेवर ही परिस्थिती ओढावलेली आहे। भविष्यात असा कुठलीही घटना होऊ नये यासाठीच एक वचक म्हणून कंत्राटदार आणि व्यवस्थापक यांच्यावर 302 चे गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance gives us wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव। खुशियों के तुम पंख लगा कर तुम उड़ना मस्त गगन। Renaissance, 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 Renaissance gives us wings of excellence. Here our staff is well educated and well responsive as well.
We have sports culture, cultural activities, and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. जिले के बल्लारपुर तालुका के विसापुर में बॉटनिकल गार्डन का उद्घाटन समारोह 11 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। इस पृष्ठभूमि में बॉटनिकल गार्डन को दुल्हन की तरह सजाया गया। बॉटनिकल गार्डन के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार उपस्थित होंगे। साथ ही चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुले और महाराष्ट्र राज्य के अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके लिए कलेक्टर ने अधिसूचना जारी कर बल्लारपुर चंद्रपुर मार्ग पर भारी यातायात को बंद करना जरूरी बताया। तदनुसार वरोरा, भद्रावती और चंद्रपुर से राजुरा या गढ़चांदुर तक पहुंचने के लिए पडौली, धानोरा फाटा, भाईगांव मार्ग का उपयोग करें। गढ़चांदुर और राजुरा से वरोरा, भद्रावती और चंद्रपुर तक भोईगांव, धानोरा फाटा, पडौली मार्ग का उपयोग करें। गोंडपिपरी और कोठारी से चंद्रपुर या मूल जाने के लिए येन बोडी, पोभुरना मार्ग का उपयोग करना होगा। चंद्रपुर और मूल से बल्लार शाह, गोंडपिपरी, राजुरा तक पोभुरना, येन बोडी मार्ग का उपयोग करना होगा। 11 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बामनी फाटा, बल्लारपुर से बंगाली कैंप चौक, चंद्रपुर तक भारी यातायात बंद करने का आदेश दिया गया। इस बीच इन दोनों कार्यक्रमों की तैयारियां उच्च स्तर पर चल रही हैं और सुरक्षा तंत्र के साथ साथ विभिन्न समितियां भी काम कर रही हैं। माना पालाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसीधीने उत्साह नवा आणला। बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत, बरं का? क्वालिटी आहे तर शक्य आहे। डॉक्टर रियाज यूनिक स्लिनिक BCN न्यूज़ चैनल लगभग 11 साल से वुमेन अचीवर अवार्ड करते आ रहे हैं। हर वर्ष से ये अवार्ड 24 स्टार प्राइड क्लब के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। अभी तक ये अवार्ड आइकॉन ऑफ दर्द के नाम से दिया जाता था। डॉक्टर खुशी जैन ने बताया कि इस वर्ष की खास बात यह है कि इस वर्ष का आयोजन आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया 2024 के लिए किया जा रहा है। इसके एसोसिएट पार्टनर सिंघानिया ड्राई फ्रूट और यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल है, जिनमें संपूर्ण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्रतिभावान महिलाओं की 11 कैटेगरी से नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें कैटेगरी है बिजनेस, पब्लिक हेल्थ, अवेयरनेस, एजुकेशन, सोशल सर्विस, आर्ट ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स, बेवरी, फीमेल, मिसेस सेंट्रल इंडिया, स्पिरिचुअल, लाइफ टाइम अचीवमेंट। साथ ही एक अवार्ड कम्युनिटी मतलब महिला मंडल या महिला संगठन को दिया जाता है। इस वर्ष 2 नए अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें राइजिंग स्टार अवार्ड 8 साल तक की उम्र की बालिकाओं के लिए है, साथ ही 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए यंग प्रोफेशनल अवार्ड। इन सभी अवार्ड में नामांकन करने के लिए आप डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक, राहटे कॉलोनी, टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर या 24 स्टार प्राइड क्लब या BCN न्यूज़ चैनल पर संपर्क करके गूगल फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अपने सर्टिफिकेट, फोटो और संपूर्ण प्रतिलिपि की फाइल बनाएं और वो आप 28 मार्च के पहले जमा करना अनिवार्य है। यह अवार्ड का मैनेजमेंट जूरी मेंबर द्वारा लिया जाता है और दिनांक 7 अप्रैल दिन रविवार को शाम 4 बजे साईं सभागृह। सबसे पहले सबको मैं आज जितने भी प्रेस वाले सभी मीडिया से, डिजिटल मीडिया से यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको 24 स्टार प्राइड क्लब, डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक इन BCN न्यूज़ चैनल, सिंघानिया ड्राई फ्रूट, यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल की तरफ से वेलकम करती हूँ, क्योंकि आज वह दिन है। हम काफ़ी सारे न्यूज़ लगभग मार्च में जब देखते हैं तो हर जगह वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता रहता है। कोई सम्मान पे करता है तो कोई रैली निकालता है, कोई सोशल वर्क करता है,
पर हर वुमेन अपनी जगह एक पावर रखती है। और जिस तरह से हम डेवलपमेंट देखते आ रहे हैं, आज ये मानते हैं कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां महिलाओं ने अपने कदम नहीं बढ़ाए, और उस कदम को साथ देने के लिए गवर्नमेंट ने भी 33% एक पिटीशन, उन्होंने अभी रूल एक्ट लागू किया है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। पर हम सब महिलाओं को ये सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगा कि जब वो रूल बना है तो आगे कहीं ना कहीं हमको उसका फायदा जरूर मिलेगा। और ये आज जब हम पूरे विश्व में महिला दिवस मनाते हैं तो हर महिला अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करती है, और हर महिला के अंदर एक दृढ़ संकल्प आ जाता है कि ऐसा कुछ कार्य हमने क्यों नहीं किया जिस कार्य का हमको भी सम्मान मिलना चाहिए। और जब वो दूसरे लोगों को अवार्ड लेते देखती है तब उनके मन में एक संकल्पना आती है और वह भी कार्य करने लगती हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 11 साल में जो फाइल मेरे पास आई, कुछ फाइल ऐसी थी जो 11 साल पहले भी आई थी, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनकी फाइल पहले बहुत छोटी थी, पर यदि उनको हमारा सिलेक्शन नहीं मिला तो धीरे धीरे करके उनकी फाइल बढ़ती चली गई, और आगे ये देखा गया कि वही महिला जो पहले जिनकी फाइल इतनी छोटी रहती थी, पर काम करते करते उन्होंने काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए और वापस को हमारे प्लेटफॉर्म पे आई। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हर महिला में अपनी एक प्रतिभा होती है, बस समय लगता है उसको सबके सामने लाने के लिए। जब 11 साल पहले ये संकल्पना हमने 2012 में रखी, आज INBCN न्यूज़ चैनल का आज 11 साल से मुझे पूरा साथ है, मेरे हस्बैंड का पूरा साथ है, मीडिया का पूरा साथ है, कविता सिंघानिया का पूरा साथ है, मेरी फैमिली का पूरा साथ है, तभी ये कार्यक्रम लास्ट में 11 ईयर से रनिंग कर रही हूँ और दिस इज़ द 12th ईयर। पर इसकी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी कि पहले ये प्रोग्राम मैं पहले नागपुर लेवल पे करती थी, PCN के साथ तो मैं कर ही रही हूँ, और फिर यह प्रोग्राम मैंने धीरे धीरे बढ़ाती चली गई, और फिर लास्ट 2 ईयर पहले से यह आइकॉन ऑफ विदर्भ बना। और इस बार हम लोगों की सोच थी, हमने डांस इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन किया था लास्ट 1 मंथ एगो, तब हमने पोस्टर का विमोचन किया, और वो विमोचन किसी और का नहीं था, वो था वुमेन्स अचीवर अवार्ड 2024, एंड दैट इज कॉल्ड दिस ईयर इट इज आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब क्यों ये सेंट्रल इंडिया है? क्योंकि हम 0 माइल्स में हैं, और 0 माइल्स में हमारे साथ लगभग 2 स्टेट और जुड़े हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जुड़ा है। तब हमारी कल्पना बढ़ी कि हम केवल इतनी एरिया की महिलाओं को क्यों सम्मानित नहीं करते हैं, हम ये अपनी सोच बढ़ाएं। और इस बार हम सब ने मिलकर, पूरे 24 स्टार क्लब के डायरेक्टर ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि इस बार हमने इसको आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया किया। यह अवार्ड केवल नॉमिनेशन के थ्रू सेलेक्ट होता है, इसमें प्री सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी को इनवाइट नहीं करते कि आपको ये अवार्ड हम दे रहे हैं और आपको इस अवार्ड के लिए हमारे पास आना है। हाँ, उन तक हम ये बात जरूर पहुंचाते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा होना जा रहा है, इसके लिए हम सोशल मीडिया है, टीवी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम पेपर, आप लोग का सबका सपोर्ट रहता है, पेपर मीडिया है, आप तक केवल बात पहुंचाते हैं। और नॉमिनेशन उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड, उनके फैमिली मेम्बर इसको फिल करते हैं। इस अवार्ड में आज तक मैंने अपनी फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड्स को कभी भी यह अवार्ड नहीं दिया। ये अवार्ड बहुत जिनाइली, हम नॉमिनेशन फॉर्म के 2 वे होते हैं। 1 वे यहाँ पे हार्ड कॉपी है नॉमिनेशन की, जिनको इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए हम लोग ऑफलाइन लिंक, हमारी गूगल लिंक बनी है, गूगल लिंक को हम स्प्रेड करते हैं, उसमें वो फॉर्म फिल होता है और फिर हमारे पास गूगल फॉर्म सबमिट होता है। पर उसके साथ भी ये कंपलसरी होता है कि बाय पोस्ट या बाय हमारे क्लिनिक से विजिट पे राहटे कॉलोनी या टेलीफोन एक्सचेंज डॉक्टर रिचा यूनिक क्लिनिक हो, उनको हम टाइम देते हैं 20 डेज का कि वो अपना फॉर्म हमारे पास ऑनलाइन सबमिट कर दे। पर 28 मार्च के पहले दिन अपनी हार्ड कॉपी, और हार्ड कॉपी में उनको वापस वो फॉर्म की एक पूरी प्रिंट लगानी होती है। उसके साथ जो जो उन्होंने लिखा है कि मेरी एजुकेशन ये है, मैंने यहाँ पे काम किया या मैंने ये वर्किंग किया, मैं इसके लिए अवार्ड्स के लिए आपसे नॉमिनेशन डाल रही हूँ, तो देन उनकी फैमिली मेम्बर का डिटेल होता है। और साथ में उन्होंने जो अवार्ड्स
के लिए हमको नॉमिनेशन डाला है, उस अवार्ड के लिए उन्होंने काम किया। उनके पेपर कटिंग है, उनकी वर्क की फोटोज हैं, उनके लिटरेचर्स हैं, उनके उसके पूरे बायोग्राफी लिख के उनकी 100 वर्ड्स की डिटेल है। जब वो हमारे पास फाइल आती है, उस फाइल की 3 टाइम स्क्रूटनी होती है। हमारी एक फ्रेंड है वंदना बेंजामिन, उनके कॉलेज के पूरे जो टीचर्स हैं वो उसकी समरी बनाते हैं, और वो समरी जब पूरी फुलफिल होती है तो हमारी बोर्ड पूरी टीम बैठती है और उस फाइल को वापस स्क्रूटनी करती है कि वो जो समरी लिखी है वो समरी के हिसाब से वो फाइल है कि नहीं। फिर हमारे नागपुर के काफ़ी बड़े बड़े हम लोग जूरी मेंबर बुलाते हैं, कुछ कॉलेज के डीन हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, कोई महाराष्ट्र लेवल पे प्रेसिडेंट है, कोई इंडिया लेवल पे वर्क कर रहे हैं। वो सब लोगों को हम अपने पहले अपने ऑफिस में पूरा टेबल गेट टुगेदर, दैट इज अ कम्प्लीटली मीटिंग फॉर 4 to 5 आवर्स। फिर उन फाइल्स पे पहले हम कैटेगरीज वाइज सिलेक्शन करते हैं, और फिर उसके बाद में वह अवार्ड, कई बार हमारे पास बीच में जब अवार्ड हम सिलेक्ट करते हैं बीच में एक कंक्लूजन आता है कि हमारे जो जूरी मेंबर उस फील्ड के होते हैं। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327466199, 72075566199।